चले तो एक बढ़त के बाद बाजार अब फिर से नीचे आया और आरबीआई पॉलिसी के बाद हालांकि बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में, रियल एस्टेट, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में अच्छा मूव था, लेकिन बैंक्स ने अपनी बढ़त क्यों गंवा दी? गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। अजय, एक रेजिस्टेंस जोन था लेकिन वो तो आराम से क्रॉस हो गया था। इतनी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री आने के बाद भी बाजार ने आज दिन भर मूव क्यों नहीं सस्टेन की? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो है ना बहुत असली चीज होती है। हम और आप कई बार स्क्रीन देख के ये सोचते हैं कि अपमूव जो है वो खत्म ही ना हो, हमेशा चलते रहे, चलते रहे, लेकिन जेब में पैसा भी तो आना जरूरी है। हाँ। 5 दिन से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी पहले ही चलना शुरू कर दिया था, तो हमारे और आपके लिए शायद ये सरप्राइज मूव रहा हो, लेकिन क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स पहले से सॉफ्टन होने लगी थी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टर साहब लेके आइए 1 महीने का बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो बड़े बड़े हिस्से बाजार के चल नहीं रहे तब भी चल रहा था, तो आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी में। आज हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख ली। ये देखिए नीचे मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये कितने लेवल से रिबाउंड हुआ है, जरा सा स्क्रीन को आगे कर दीजिए भाई साहब। अच्छी खासी रिकवरी आई है। हाँ, 39,000 के आसपास रिकवर, वहां से रिकवर हुआ है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस था ना, ये इसीलिए था। पहले ही कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट आरबीआई गवर्नर का रुख हो जाएगा, ये बाजार फैक्टर इन कर रहा था। बट सारी कहानी यहाँ नहीं है। अगर आप बाजार के दूसरे हिस्से देखिए जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं, वहां बहुत अच्छी रैली हो रही है क्योंकि वो चले नहीं थे। बिल्कुल। तो सारा माहौल इसके ऊपर है। पोजीशनिंग कैसी है बाजार की? रियल एस्टेट उतना नहीं चला था। मैं कई दिन से आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरह दिखा रहा था। करेक्ट। वो उसमें सेलिंग थी, वो अच्छा रिबाउंड हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप नाम लीजिए रियल एस्टेट में, एनबीएफसीज। हाँ। आप फाइनेंशियल को 2 भागों में लगाइए। करेक्ट। तो बैंक्स भले ही करेक्ट हुए क्योंकि वो 5 दिन से चल रहे थे, लेकिन एनबीएफसीज को देखिए, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, चोलामंडलम, यू ग्रो, छोटे मोटे जो भी आप पकड़ लीजिए एनबीएफसीज, वहां पे आपको रैली दिख रही है। तो ये बाजार कमजोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक चले हुए थे, तो बैंक में मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी में तो इस कंपैरिजन में नहीं हो रही है। हाँ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी इतनी नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक बैंक जो बड़ा हिस्सा है वो कमजोर हो गया, उसमें मुनाफा वसूली आ गई। कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये देखिए, भी अब 2 दिन का रिस्क कौन ले? क्यों लेंगे? नहीं, मैं पैसा जेब में रख के लेके जाऊंगा ना। देखिए बैंक निफ्टी और ये अपना मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है डेज हाई पे है, तो बाजार बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, कमजोरी का कोई साइन नहीं है। निफ्टी 17,600 के ऊपर गया था, 30-40 पॉइंट नीचे आया है। मुझे लगता नहीं ये पुल बैक भी बाय ऑन डिप्स का क्लासिक मार्केट मुझे लगता है। ओके, बाय ऑन डिप्स का क्लासिक मार्केट लगता है, तो आगे हमारे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसे डिप्स में क्या क्या बाय करना चाहिए। हमारे साथ नागराज शेट्टी है और साथ ही राहुल घोष है हमारे पैनल पर। आइए उनसे बात भी करते हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। ऐसे में राहुल, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अभी अगर ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है तो बाजार कहाँ कहाँ मौके दे रहा है? आप इंडेक्स पर क्या व्यू बना के चलेंगे और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होंगी? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। लास्ट वीक जब हम शो पे थे, हम वी हैड टोल्ड कि सेल ऑन रैलीज खत्म हो गया जब 17,150 पे था निफ्टी, और 17,220 के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी जो निफ्टी जिस पॉइंट पे है और आज भी जहां से रिवर्स किया है, आप नोटिस करेंगे 17,650 और 17,900 के बीच में एक कंजेशन जोन है। नाउ ये कंजेशन जोन का ये मतलब नहीं है कि बाजार